आप मुझे कुछ पैसे दीजिए और मैं उसको डबल करके दूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं किसी एक बहुत ही रिनोड इंसान, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको आप फॉलो करते हैं, अगर ये मैसेज उनकी तरफ से आए तो शायद आप भी 10 बार सोचेंगे और उनमें से कई लोग हैं जो जाएंगे और उस लिंक पे क्लिक करेंगे और पैसा डाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सजीश और आप देख रहे हैं साइबर जगत। मैं एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर हूं, सीसा, और आप मेरी बात मान सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये केस हुआ था 15 जुलाई को, जहां पर 2 घंटे तक ऐसे दिग्गज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं पढ़ के बताता हूं, जैसे बैरक ओबामा, जो पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं यूएसए के, और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो बिडेन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, काइन वेस्ट और कई सारे दिग्गज लोग एप्पल के और कई और कंपनी के। इनके ट्विटर अकाउंट पे कुछ ऐसा मैसेज आया था जो आप पढ़ सकते हैं, जहां पर जो हैकर है उन्होंने एक ऐसा मैसेज डाला जहां पर बोला कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, बिटकॉइंस दीजिए और वो डबल हो जाएंगे और उनका डबल जो भी होगा रिटर्न वो उनको मिल जाएगा। तो कई लोगों ने उस पर क्लिक किया। क्लिक करके सिर्फ मात्र 2 घंटे में 117,000 यूएस डॉलर्स, जिसका करीबन 8 करोड़ 70 लाख के करीब इंडियन रुपीस में आता है, उतना वो अमाउंट हैकर्स तक पहुंच चुका था। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ग्राहम क्लार्क, जो टैम्पा फ्लोरिडा से हैं, 17 साल के, और नीमा फेजली, जो ऑरलैंडो के हैं, 22 साल के, और आखिरी में मेसन शेपर्ड, जो सिर्फ 19 साल के हैं, जो यूके के किसी आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है और कहते हैं कि जो ग्राहम क्लार्क है वो इसके मास्टरमाइंड थे। डिस्कॉर्ड में एक आईडी भी मिला, कर्क 5270 के नाम से, जिसमें से सारी डिस्कशन हो रही थी वो किस तरह से प्लान करेंगे। और अभी तक फ़िलहाल सही तक पुष्टि नहीं की गई कि ये कर्क का जो आईडी था वो एक्चुअली ग्राहम को ही बिलोंग करता है कि नहीं, बट कहीं हद तक ये साबित हो चुका है तो वो हो सकता है। बट हालांकि जो भी है, ग्राहम क्लार्क को इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। तो विस्तार से 15 जुलाई को, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ट्विटर में अब मैसेजेस आने शुरू हो गए, और आप सोच सकते हैं कि जैसे जो भी दिग्गज के नाम लिए, बैरक ओबामा हो गए और ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने ट्विटर अकाउंट पे ऐसा मैसेज डालेंगे, तो अधिकांश लोग यही सोचेंगे कि हाँ, सचमुच ये किसी अच्छे कार्य के लिए ही यूज़ किया गया है, तो उन्होंने उस पर डोनेशन करना शुरू कर दिया। एक्चुअली इसको डोनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपने बिटकॉइंस से सबमिट करेंगे कुछ डोनेशन, तो वो डबल हो जाएंगे और उनको मिल जाएगा। तो हुआ क्या, जब ये मैसेज आना शुरू हुआ तो 2 घंटे में करीबन, मैंने जैसे कहा, 117,000 यूएस डॉलर्स तक वो जा चुके थे। जब 2 घंटे के बाद ट्विटर के जो अथॉरिटीज़ को पता चला तो उन्होंने उसको ब्लॉक किया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो हैकर्स थे उन्होंने करीबन 36 ट्विटर के अकाउंट्स को भी हैक किया था, उनके डायरेक्ट प्राइवेट मैसेजेस, और करीबन 7 अकाउंट का उन्होंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लिया था, जिसमें से जो यूएस के इलेक्शन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब के भी अकाउंट्स थे। हालांकि जो यूएस के इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा है कि इस वजह से जो ये इंसिडेंस हुआ है, इसकी वजह से इलेक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ा, ये वैसे ही चलेगा जैसे चलता रहता था। तो बात करते हैं ये हुआ कैसे। तो ये हुआ 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो है सोशल इंजीनियरिंग और स्पीयर फिशिंग अटैक। इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में मैं आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको अगर मैं छोटे स्तर में बताऊं तो क्या होता है कि आपको एंटाइज किया जाता है कुछ ऐसी मेल देके जिसमें आपको लगता है कि हाँ, जिसने मेल भेजी है या जहाँ से आई है वो एक ऑथराइज सोर्स है और वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आप क्या करते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। तो इसी अटैक के थ्रू उन्होंने किसी ट्विटर के किसी एम्प्लॉय को अपने चंगुल में फंसाया और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको ट्विटर का जो कस्टमर सर्विस पोर्टल है उसका एक्सेस मिल गया। अब उस एक्सेस के थ्रू उन्होंने कुछ एलिवेटेड एक्सेस लगाए। उन्होंने ये जितने भी महान लोग हैं उन लोगों के अकाउंट को हैक करना शुरू कर दिया और उनके अकाउंट में जाके उन्होंने ये सब मैसेज डालना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर ये 2 घंटे में ना रोका जाता तो इससे पूरी यूएस की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज होती और उसका एक रिपल इफेक्ट
पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैल सकता था। क्योंकि पहली बात है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, वो नहीं माने उनका अकाउंट इन्वॉल्व था, पर उस अकाउंट पे अगर सोच लीजिए इतना पैसा अगर कहीं हैक हो रहा है तो ये पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक ख़तरनाक बात थी। बट हाँ, अच्छी बात है कि ये 2 घंटे के अंदर ही बंद हो गया। इस वजह से जो ग्राहम क्लार्क है, जो मास्टरमाइंड है, उसको फेडरल लॉ के तहत नहीं रखा जाएगा, उसको फ्लोरिडा के जो लॉ है उसके तहत रखा जाएगा। और जिसके हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसमें अगर किसी माइनर ने भी ये किया हो, उसको बिल्कुल वैसे ही पनिशमेंट मिलती है या उसके ऊपर वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसे एक एडल्ट पे किया जाता है। तो उसके मुताबिक जो क्लार्क है उसके ऊपर 30 फेलिनी चार्जेस लगाए गए हैं, जो है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रॉड, कम्युनिकेशन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकिंग। उसके साथ साथ जो उसके 2 और एसोसिएट्स थे, उनमें से फजेली जो हैं उनको करीबन 5 साल की जेल हो सकती है और उसके साथ साथ उनको $250,000 का फ़ाइन भी भरना हो सकता है। वैसे ही ये सेम फ़ाइन देना पड़ेगा शेपर्ड को भी, बट उसके साथ साथ उनका थोड़ा सा क्राइम और ज़्यादा था, जिसमें जैसे उन्होंने और क्या क्या किया था, जैसे कंप्यूटर इंट्रूशन के साथ साथ उन्होंने वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी भी की थी, जो यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से इतना बड़ा ऑफेंस है जिसके हिसाब से उनको 20 साल की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक, पहली बात है कि ये कैसे हुआ, जिसके हिसाब से मैंने बताया कि पूरा कॉन्स्पिरेसी कैसे रचा गया था, और दूसरा, इसमें क्या टेक्निक्स यूज़ की थी, जिससे मैंने कहा सोशल इंजीनियरिंग और स्पीयर फिशिंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आज के टाइम पे। जैसे आपको फेक मैसेजेस आते हैं, फेक ईमेल्स आती हैं, या फिर कुछ व्हाट्सएप में कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो आप क्लिक करते हैं और उस लिंक की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा बहुत ही डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा जो ये चैनल है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसी सब्जेक्ट में तो आपको बहुत ही जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।